दोस्तों कल आरबीआई का स्टेटमेंट आता है और कुछ ही घंटों के अंदर बीएससी, एंजल वन और एमसीएक्स जैसे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स गिर जाते हैं। तो क्या आरबीआई 1 जुलाई से कुछ ऐसे रूल्स लाने वाले हैं जो ब्रोकर्स और ट्रेडर्स दोनों को इंपैक्ट करेगा? और क्या एमटीएफ ट्रेडिंग अब और ज्यादा महंगी होने वाली है? चलिए इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे गिरावट हमें देखने को मिली है कल के दिन। सबसे पहले अगर बीएससी की बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों 1 बजे के करीब हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है इसके अंदर। फिर एंजल वन की बात करें तो इसमें भी वही टाइम पर दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स की बात करें तो इसमें भी दोस्तों 1 बजे के करीब ही हमें गिरावट देखने को मिली है। यानी ये इन सभी के ऊपर दोस्तों एक ही चीज का इंपैक्ट पड़ा है, जो कि आरबीआई की वजह से। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में कल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है हमें। आरबीआई गवर्नर ने सिग्नल दिया है कि 1 जुलाई 2026 से कैपिटल मार्केट लैंडिंग से जुड़े हुए नए रूल्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर आरबीआई का ये रूल है क्या, बीएससी और ब्रोकर्स के शेयर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या इसका इंपैक्ट रिटेल ट्रेडर्स यानी कि हम जैसे छोटे ट्रेडर्स के ऊपर भी पड़ने वाला है? तो चलिए दोस्तों इसके बारे में इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बीएससी और एंजल वन के बारे में, जिसके अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट को लग रहा था दोस्तों कि आरबीआई इस रूल को फिर से पोस्टपोन कर सकता है, क्योंकि ये पहले भी अनाउंसमेंट हुआ था लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आरबीआई गवर्नमेंट ने क्लियर सिग्नल दे दिया है अब कि सेंट्रल बैंक इस फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाना चाहता है। बस इसी वजह से दोस्तों कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हमें सेलिंग देखने को मिली है जबरदस्त कल के दिन, यानी कि फ्राइडे को। क्योंकि दोस्तों मार्केट को फ्यूचर अर्निंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम की टेंशन सताने लगी है अभी से। ये रीजन है दोस्तों इन दोनों के पीछे गिरने का और एमसीएक्स का भी। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के नया रूल क्या आ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये तगड़ी गिरावट देखने को मिली है इन स्टॉक्स के अंदर, और हो सकता है कि आगे भी और ज्यादा गिरावट देखने को मिले। तो इस अपडेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है दोस्तों कि अब तक ब्रोकर कई केसेस के अंदर बैंक से फंडिंग अरेंज कर लेते थे, लेकिन जो नया फ्रेमवर्क आया है दोस्तों उसके अंदर आरबीआई लेवरेज और रिस्क को कंट्रोल करना चाहता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे दोस्तों तो ब्रोकर्स को ट्रेडिंग रिलेटेड फंडिंग के लिए अब ज्यादा कोलेटरल देना पड़ेगा, और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यानी कि ब्रोकर की अपनी खुद की ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए बैंक फंडिंग पर भी रेस्ट्रिक्शन लगने वाला है। मतलब कि दोस्तों फंडिंग अरेंज करना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा और डिफिकल्ट होने वाला है ब्रोकर्स के लिए। तो ये दोस्तों नया रूल आया है आरबीआई का, जो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका इंपैक्ट एमटीएफ ट्रेडिंग के ऊपर क्या पड़ेगा, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के ऊपर, जो काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स का कनेक्शन शुरू हो जाता है। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि एमटीएफ यूज करते हो तो ये अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एमटीएफ के अंदर ब्रोकर आपको ज्यादा पैसे लैंड करता है, जिससे कि आप कम पैसे होने के बावजूद भी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर ब्रोकर का फंडिंग कॉस्ट बढ़ जाता है दोस्तों, तो फ्यूचर में ब्रोकर एमटीएफ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकता है या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लेवरेज लेना अब से आपके लिए और ज्यादा महंगा होने वाला है। तो अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए भी ये अपडेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएससी के अंदर ही हमें इतना बड़ा ज्यादा क्रैश क्यों देखने को मिला है। तो ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि दोस्तों बीएससी की अर्निंग काफी हद तक ट्रेडिंग वॉल्यूम पर ही डिपेंड करती है, ये आपको पता ही होगा। अगर फ्यूचर में लेवरेज कम हुआ दोस्तों, या फिर ट्रेडर्स की एक्टिविटी भी स्लो हुई, क्योंकि कई रूल्स की वजह से भी हमें देखने को मिली है काफी ट्रेडिंग कम हुई है, और अगर और भी ज्यादा कम होती है तो एक्सचेंज वॉल्यूम पर इंपैक्ट पड़ सकता है। और वॉल्यूम कम होने का मतलब सीधा है दोस्तों कि रेवेन्यू ग्रोथ पर प्रेशर देखने को मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों बीएससी के शेयर्स में हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए अगर आप बीएससी के अंदर लॉन्ग टर्म भी बने रहना चाहते हो या फिर सिर्फ ट्रेडिंग भी करते हो। तो ओवरऑल अपडेट ये है दोस्तों कि आरबीआई 1 जुलाई 2026 से कैपिटल मार्केट लैंडिंग से जुड़े स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट कर सकता है। इसके बाद दोस्तों ब्रोकर्स की फंडिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, एमटीएफ प्रोडक्ट और ज्यादा महंगे हो सकते हैं, और इसी कंसर्न के चलते हुए बीएससी, एंजल वन और एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स में भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है दोस्तों कि ट्रेडिंग बंद नहीं हो रही है, बस सिर्फ लेवरेज और फंडिंग से जुड़े रूल्स थोड़े और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं इस बार। तो आपको क्या लगता है दोस्तों ये नए रूल के बारे में? आप कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।